फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 12 है, जिसमें मैंने 65 क्वेश्चन कल कंप्लीट करा दिया था और आज मैं 66 से 125 क्वेश्चन तक कराऊंगी। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो अवश्य देखें। लेक्चर वीडियो भी है और क्वेश्चन आंसर भी हैं, घटना चक्र के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, मुगल काल तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उतने ही ज्यादा आपको उससे फायदा मिलेगा और आपके क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में जाके। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। 66 क्वेश्चन है हमारा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, पर इस सेट में था। तो 66 का हमारा जो है राइट आंसर है बी। ठीक है, 1526। डेट भी अवश्य पूछता है तो आपको डेट भी याद रखनी है। डेट क्या है? 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविख्यात कोहिनूर हीरा, ठीक है, किस खान से निकाला गया था? 67 का हमारा राइट आंसर है डी। गोलकुंडा की खान से निकला है कोहिनूर हीरा। ठीक है, और कोहिनूर का अर्थ क्या होता है? रोशनी का पहाड़। और ये वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के पास जो है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? 68 का हमारा राइट आंसर है डी। अकबर के समकालीन थे राम जो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में से कौन सा पहला बगीचा मकबरा था? भारतीय उपमहाद्वीप में से जहांगीर का, हुमायूं का, ताजमहल या मोहम्मद इकबाल का मकबरा? तो 69 का हमारा राइट आंसर है बी, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, और दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो है, ये मोहम्मद गौरी है, इसका गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है ये इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, राजा की अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने कहा था ये? 71 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, किसकी मृत्यु पे बदायूं ने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने कहा था कि राजा से अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई, प्रजा से राजा से। नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 72 का क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? 72 का हमारा जो है राइट आंसर है बी, नगलापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जाता है कि इसने किसकी कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो आमुक्त माल्यद इसकी रचना है, तेलुगु ग्रंथ, तेलुगु भाषा में लिखी गई है आमुक्त माल्यद। ठीक है, तो उसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से पूछ लेता है। और किस भाषा में? तेलुगु। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764, 1757। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है 74, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कथन सही? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिफ विभाग क्या स्थापित किया, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली गद्दी पर उसके चाचा बैठे तो फिर तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो 74 का राइट आंसर सिर्फ डी है, बाकी सारे ही ये रॉन्ग है। ठीक है, ये सारी बातें गलत हैं। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? 75 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था दारुल सफा के नाम से। नेक्स्ट है विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जो है क्या था? तो 76 का राइट आंसर है हम्पी। कहाँ है हम्पी? कर्नाटक में।
नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1507, 1607, 1707, 1807। 77 का हमारा राइट आंसर है सी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 78 का हमारा राइट आंसर है सी, 1556। ठीक है, दिल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में। और दिल्ली के युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तुगलकाबाद के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो हेमू और मुगल सेना के सेनापति तारगी बेग खां के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में तारगी बेग ने हेमू ने तारगी बेग को हरा दिया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और हेमू विक्रमादित्य जो है उस समय एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक शासक चांद बीबी, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेरार। तो 79 का हमारा राइट आंसर है अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर से संबंधित थी चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? 81 का हमारा राइट आंसर है ए, लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? 82 का हमारा राइट आंसर है ए, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव दत्त, ईश्वर चंद्र सागर, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो हमारा राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कुका पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। 84 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, चुआर जो विद्रोह है वह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था, ना कि मध्य प्रदेश में। तो कहाँ हुआ था जो है ये? मिदनापुर। ठीक है, और मिदनापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मिदनापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, में हुआ है। तो ये सम्मिलित जो है सुमेलित नहीं है, और बाकी कुका पंजाब, मोपला केरल और कोली विद्रोह गुजरात। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। बैरकपुर, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह। जुलाई 1806, नवंबर 1824, 1855-56, तो फरवरी 1857। तो हमारा 85 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो बैरकपुर विद्रोह है ये नवंबर हुआ है 1824 में बैरकपुर विद्रोह। बहरामपुर विद्रोह जो है वह हुआ है फरवरी 1857 में, और जो संथाल विद्रोह है वो 55-56 में हुआ है 1800, और जो बेलोर विद्रोह है, बेलोर का विद्रोह हुआ 1806 में। तो इस तरीके से सुमेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा महाराजा जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी कहाँ पे? तो कहाँ पे बनवाई थी इन्होंने, कहाँ कहाँ? 86 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, 1 2 3 4, तो इन्होंने तीनों चारों जगह पे बनवाई थी। 1 2 3 4, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में और वाराणसी में भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे जो व्यापार के लिए भारत आए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? 87 का हमारा राइट आंसर है पुर्तगाली। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? कौन सा था समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदू पैट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। तो हमारा 88 का हमारा राइट आंसर है हिंदू पैट्रियाट, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
और क्या है, भागलपुर के पास मेजर बेरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। सेकंड पॉइंट है, गोको गोंडरा का एक महत्वपूर्ण नेता था। थर्ड पॉइंट है, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। और फोर्थ पॉइंट था, एक समय था जब मुजफ्फरनगर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो कौन से कथन सही है? 89 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, एक ये सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? 91 का हमारा राइट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था ये। ठीक है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। और महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1870 को, गुजरावाला में हुआ था। ठीक है, और इनके जो दादा थे चढ़त सिंह, वो सुकर चकिया मिसल के वीर नेता थे। और इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है रणजीत सिंह? तो सुकर चकिया मिसल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है, मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है कबीरपंथ से या नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, किससे संबंधित है? राधा स्वामी जो है स्वामी राधा स्वामी पंथ से। तो 92 का हमारा जो है राइट आंसर है ये है डी। ठीक है, ये है हमारा डी, राधा स्वामी पंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन है कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? ठीक है, यह कथन किससे जुड़ा है? 93 का हमारा राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से यह जुड़ा है। हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार का अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, किसने कहा था? 94 का हमारा राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। विचार कीजिए। 95 क्वेश्चन हमारा, कथन क्या? 1897 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और आर है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश, ठीक है, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो 95 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, दोनों ए और आर सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए भी सत्य है, आर भी सत्य है। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 96 का हमारा राइट आंसर है डी, काकोरी षड्यंत्रकांड 1924, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो काकोरी कांड हुआ था वह हुआ था 1925 में। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। ठीक है, काकोरी कांड हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे कौन थे? हरिदास स्वामी, सीलदयाल साहब थे, सीलदयाल साहब थे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो 98 का हमारा राइट आंसर है सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रिपीट होता रहता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो 99 का हमारा राइट आंसर है सी, 1813 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, नजीब
खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी ऋण समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1921 कराची अधिवेशन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। तो 101 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहले जो है चंद्रशेखर आजाद की शहादत, फिर उसके बाद है गांधी ऋण समझौता, और उसके बाद है जो है भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च जो है 1900 जो है उसमें 23 मार्च 1931 में, ठीक है, फांसी दी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वह कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके बाद, और 26 से 29 मार्च उसके बाद हुआ था। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा ये 4 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। तो यह कहा था, 102 का राइट आंसर हमारा है लाला लाजपत राय ने कहा था कि साइमन कमीशन का जब इन्होंने विरोध किया था तो इन पर लाठियां बरसाई गई थी। चोट लगने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील होगा। और लाला लाजपत राय की कुछ प्रमुख पुस्तकें जो आपको ध्यान रखनी है, यंग इंडिया और युवा भारत का आह्वान और दुखी भारत, इस तरीके कई इनकी पुस्तकें भी हैं, वो भी आपको थोड़ा याद रख कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व, और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो 103 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, सही नहीं है पूछा है और बाकी सब सही है। तो निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। स्वराज पार्टी से निम्न में से कौन से संबंधित नहीं थे? ते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संबंधित नहीं थे। बाकी मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर तीनों लोग संबंधित थे स्वराज पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। 105 का हमारा राइट आंसर है डी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1931 में जब हुआ था कराची अधिवेशन तब वल्लभ भाई पटेल ने जो है सभापतित्व किया था इन्होंने अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, खेड़ा। तो 106 का हमारा राइट आंसर है बारदोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर जो है नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। तो 107 का हमारा जो है राइट आंसर है औद्योगिकरण, क्योंकि औद्योगिकरण के पक्ष में गांधी जी नहीं रहे थे। वो कुटीर उद्योग को प्राथमिकता देते थे, स्वरोजगार को प्राथमिकता देते थे, लेकिन औद्योगिकरण के वो विरोध करते थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था। अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 108 का हमारा राइट आंसर है ये अब्बास तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। 109 का हमारा राइट आंसर है डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी लाने के उद्देश्य से ब्रिटिश समर्थक जो थे मुसलमानों ने नवाब वकार बुल की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, ढाका में। ये भी पूछता है कहां पे हुई थी, तो ढाका में हुई थी, ढाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
110 का हमारा राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणाचल आसफ अली जुड़ी थी? तो ये था कौन सा आंदोलन? 111 का राइट आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणाचल अली जुड़ी थी। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ढाका में हुई थी, अभी मैंने बताया आपको। और नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, 113 का हमारा राइट आंसर है डी, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में फरवरी 1905 में। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है, लंदन में। कहाँ पे की थी ये भी पूछ लेता है, ये किया था लंदन में, ठीक है, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, तो कौन थे प्रथम एवं अंतिम? 114 का हमारा राइट आंसर है, बहुत आसान है, बार बार पूछा जाता है, सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमत, सूरत विभाजन। और बी है साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सूरत विभाजन, खुदाई खिदमत। तो ये सही क्रम पूछा है, कैसे सनवाइज कि कैसे कैसे होगा, तो 116 का जो है हमारा राइट आंसर है डी, ठीक है, ये है डी। पहले सूरत विभाजन हुआ था, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सूरत विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में सूरत विभाजन। साइमन कमीशन कब हुआ आया? 1928 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और उसके बाद खिदमतदार आंदोलन, खुदाई खिदमतदार आंदोलन 1930-31 में प्रारंभ हुआ था, 1930-31 में, ठीक है। 117 क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। 117 का हमारा राइट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही काल चयन कीजिए। गांधी ऋण समझौता, भगत सिंह की फांसी, राष्ट्रीय कांग्रेस का राज्य अधिवेशन। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन मैं ऑप्शन इसका बस बता देती हूँ आपको। इसका ऑप्शन है ए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। जैसे गांधी इरविन समझौता आप जानते ही हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह को फांसी अभी पिछले क्वेश्चन में भी था, 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 29 मार्च, ठीक है, 1931 तो दिया ही है 29 मार्च को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1931 से जो है 11 दिसंबर तक, 1931 तक, ठीक है, 7 सितंबर से शुरू हुआ था ये भी जो है 1931 से शुरू हुआ था 7 सितंबर, ये चला था दिसंबर तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी रिपीट कर दिया गया है इसको प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन। ढाका में हुई थी। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, WC बनर्जी। और 119 क्वेश्चन हमारा, और हमारा 120 क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा 121 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? 13 अप्रैल जो बलियावाला जनसंहार हुआ था उसमें विरोध में। और निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। 122 क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव मंत्रिमंडल मिशन की योजना, किस मिशन की योजना? वेबेल योजना। तो 122 में अगस्त प्रस्ताव कब आया? ये 1940, ठीक है।
और मंत्रिमंडल मिशन की स्थापना 1942, ठीक है 1942। और क्रिप्स मिशन की योजना 1942, ठीक है 1942 से भी। और उसके बाद बाबेल योजना 1946, 1946। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, विकल्प हमारा सी, 1 3 4 2। नेक्स्ट है निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। पहले तो आएगी चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि 1917 की बात है ये। और उसके बाद हमारा पहले मतलब तीसरे स्थान पर कौन सी आती है, पहले हमारा चंपारण सत्याग्रह, फिर हमारा आएगा असहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा 123 का हमारा राइट आंसर है जो है डी, ठीक है दांडी मार्च, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, या कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, या 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। 124 का हमारा राइट आंसर है ए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में क्या है, मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, कलाम आजाद, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। 125 का हमारा राइट आंसर है डी, सरदार पटेल, ठीक है। और हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।